महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रश्न करता है, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। क्या कहा? कि किसी भी महान से महान ऋषियों का वचन क्यों न हो, लेकिन परमात्मा की जो वाणी वेद है, इस वेद से विरुद्ध यदि वो बातें हैं तो उसे हम नहीं मानते। वो ब्रह्मा जी की बात क्यों न हो। ब्रह्मा जी यदि गलत बोलेंगे तो उसे भी गलत कहा जाएगा, विष्णु जी भी गलत बोलेंगे तो उसे गलत कहा जाएगा, शंकर जी भी यदि गलत बोलेंगे तो उसे गलत कहा जाएगा, राम कृष्ण कोई भी गलत बोले। जो बातें उनकी वेद के अनुसार नहीं है उसे मानना उचित नहीं। वेद में परमात्मा ने जो आदेश दिया है उसी आदेश के अनुसार यदि ब्रह्मा विष्णु शंकर और राम कृष्ण आदि जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ऋषि मुनि वशिष्ठ आदि हुए, विश्वामित्र आदि हुए, उनकी जो बातें हैं उन बातों को प्रमाण हम मानेंगे जो उनकी बातें वेद के अनुकूल हो। वेद के विरुद्ध कोई भी बात किसी का भी हो तो हम उसे नहीं मानते। और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, पराशर जो व्यास जी के पिता थे, कहते हैं ये पराशर का विषय नहीं है। क्योंकि जैसे ब्रह्मोवाच वशिष्ठ उवाच राम उवाच शिव उवाच विष्णुरुवाच देव्युवाच इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे। बनाता है कोई और नाम किसी का ले लेता है। मैं लिखूंगा उसी में लिख दूंगा कि ब्रह्मोवाच, लिखा मेरा है, लेकिन लोगों में प्रसिद्धि पाने के लिए मैंने क्या कर लिया, ब्रह्मा का नाम लिया कि इस बात को ब्रह्मा ने कहा है। तो लोग मान लेगा, चलो ब्रह्मा की बात है तो कैसा न माना जाए। लेकिन चोर चहार भी तो बहुत होता है ना समाज में, धोखाधड़ी करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो अपना जो लिखा हुआ चीज़ है उसके स्थान में किसका नाम लिख देते हैं, ऋषियों का, मुनियों का, विद्वानों का। तो यहाँ भी कहते हैं कि ब्रह्मा का श्लोक नहीं है, पराशर का श्लोक नहीं है। कहते हैं इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। माने अपना भोजन छाजन की व्यवस्था करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, ठगी का काम। इसलिए अनर्थ गाथा युक्त ग्रंथ बनाते हैं। कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अनुस्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। अब देखो, स्वामी जी बहुत गंभीर स्वाध्यायशील व्यक्ति थे और अपने ज़माने में जितने भी ग्रंथ उनको उपलब्ध हुआ उस ज़माने में जो भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब ग्रंथों का स्वाध्याय किए हुए थे गंभीरता से। उन्होंने लिखा है कि मनुस्मृति में भी लोगों ने कुछ बातें अपनी तरफ से मिला दिया है। तो उन जो श्लोक को कहते हैं प्रक्षिप्त श्लोक। क्या कहते हैं? मनु महाराज का बनाया हुआ अलग है, उसके अलावे वेद विरुद्ध जो बातें हैं लोगों ने श्लोक बना के लिख दिया। नाम किसका लिख दिया? मनु जी का। तो इस प्रकार से उस प्रक्षिप्त श्लोकों को यदि छोड़ दिया जाए जो लोगों ने घुसाया है, तो कहते हैं मनुस्मृति ही वेद के अनुकूल है। मनुस्मृति में वेदानुकूल बहुत सारी बातें हैं। तो कहते हैं ये स्मृति में केवल मनुस्मृति ही मानने योग्य है और उसमें भी जो प्रक्षिप्त श्लोक है उसको छोड़कर लोगों ने घुसाया है उसको छोड़कर।
अब देखो उसमें कैसे प्रक्षिप्त है। एक जगह लिखा है कि केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ना चाहिए, दूसरे को नहीं। और एक जगह लिखा है कि वेद सबको पढ़ना चाहिए। तो दोनों बातें एक ही आदमी लिखेगा क्या? दोनों बातें एक ही आदमी लिखेगा? अब इस दोनों में हमको चुनाव करना है कि भाई वेद के अनुकूल कौन है, तो हम वेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और देखेंगे वेद में क्या लिखा है। क्या वेद में किसी मंत्र में ये लिखा है कि वेद केवल ब्राह्मण को ही पढ़ना चाहिए? तो खोजते हैं तो मिलता है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। क्या मिलता है कि वेद में लिखा हुआ है कि ये जो मेरी कल्याणी वाणी है, परमात्मा कहते हैं, ये वेद रूपी जो मेरी कल्याणी वाणी है, इसको सबको पढ़ने का अधिकार है। क्या कहते हैं? सबको पढ़ने का। जनेभ्य शब्द है ना, देखो जनाय माने एक वचन, जनाय जनाभ्याम दो वचन द्विवचन, और जनेभ्य बहुवचन। बहुवचन माने सब, बहुवचन माने जन माने आदमी, और जनेभ्य माने सब आदमी। जनाय माने एक आदमी, एक आदमी के लिए। जनाभ्याम माने दो आदमी के लिए। यहाँ लिखा हुआ है वेद में जनेभ्य माने हमारी जो कल्याणी वाणी है वो सबके लिए है। तब मनुस्मृति में ये दो श्लोक था। एक था कि केवल ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए, और दूसरा था कि सबको वेद पढ़ना चाहिए। तो वेद अनुसार कौन हो गया? सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, ये वेद के अनुसार हो गया। तो इसका मतलब है कि वेद के अनुसार जो है वो मनुस्मृति का लिखा हुआ है, मनु महाराज का लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है कि भाई ब्राह्मण को ही केवल वेद पढ़ना चाहिए, ये वेद के अनुसार नहीं है। किसी स्वार्थी ब्राह्मण ने अपने श्लोक बना के इसमें घुसा दिया है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार से हमें सत्य सही श्लोकों को खोजना चाहिए। तो जो जो श्लोक वेद के अनुसार है वह मनु महाराज का है, और जो वेद के विरुद्ध है वो मनु महाराज का नहीं है, दूसरों ने उसमें घुसा दिया है, ऐसा मानना चाहिए। तो उसको छोड़कर, जो दूसरों ने घुसाया है उसको छोड़कर, बाकी मनुस्मृति में जो मनु महाराज द्वारा बनाया है श्लोक है, कहते हैं वही एक वेदानुकूल स्मृति है, और बाद बाकी जितने भी स्मृति हैं सब पाखंड में से भरा हुआ है। कहते हैं कुछ कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। जाल ग्रंथ कहते माने जिसमें वेद के विरुद्ध बातें लिखे हुए हैं, यह है जाल ग्रंथ। अब फिर प्रश्न करता है गृहाश्रम सबसे छोटा है, छोटा व बड़ा है। अब 4 आश्रम है ना जी, एक वानप्रस्थ आश्रम, एक ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें आप लोग हैं, एक है गृहस्थ आश्रम जिसमें पति पत्नी एक साथ गृह में रहते हैं, और एक है वानप्रस्थ आश्रम जिसमें बाबा जी हम लोग हैं, तो ये वानप्रस्थ आश्रम, और एक है संन्यास आश्रम। तो इसमें कहते हैं कि चारों आश्रम में कौन आश्रम बड़ा है और गृहस्थ आश्रम छोटा है कि बड़ा है, प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं। क्या कहा? अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था बड़ा है, ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा है। गृहस्थियों के लिए गृहस्थ आश्रम अपने आप में बड़ा है, और वानप्रस्थियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम अपने में बड़ा है, और ऐसे ही सन्यासियों के लिए सन्यास आश्रम अपने में बड़ा आश्रम है। तो अब उदाहरण के साथ आगे बताया जाएगा। आज के इसे सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।